JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम ट्रेडर्स यूनियन पुलवामा के ऑफिस में बैठे हुए हैं। जो ट्रेडर्स यूनियन इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, उसी जुमरे में हम यहाँ के जो फयाज साहब है, ये भी एक कैंडिडेट है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे जो इनकी रद्दमल रहेगी वो क्या रहेगी। लेकिन खुसूसी तौर पर अगर देखा जाए तो पुलवामा की बात करें, पुलवामा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों का अजाला कैसे होगा वो इनसे पूछेंगे। लेकिन उसी हवाले से इनको सबसे अहम सवाल जो है, जिसमें अगर देखा जाए जो यहाँ की जो बस स्टैंड्स हैं वो बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे फैलाए गए हैं। जो जैसे कि अगर देखा जाए टाहप चौक में एक बस स्टैंड लगाया गया है या औंतीपुरा रोड पे एक बस स्टैंड लगाया गया है। उसी हवाले से इनसे पूछेंगे भी जो यहाँ पे बस स्टैंड शिफ्ट किए गए हैं या छापड़ी फरोशन के लिए जो यहाँ पे जो शेड्स बनाए गए थे वो भी अभी तक अलाट नहीं हुए, तो उसके लिए क्या रद्दमल रहेगा और खुसूसी तौर पे जो इनका मैनिफेस्टो है वो क्या रहेगा। फैज साहब आपका स्वागत है। फैज साहब, जो आपका यहाँ पे जो आज इलेक्शन होने वाला है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेटों ने हिस्सा लिया है। जो ट्रेडर्स यूनियन का यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया है, आप भी एक कैंडिडेट है। आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा और क्या आपका रद्दमल रहेगा जो पुलवामा की फलाही बहबूद के लिए ज्यादा कारगर होगा? बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई। जो हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं ट्रेडर्स फेडरेशन के लिए, इसके लिए हमारा मौक़िफ़ है कि ये ताजिर दोस्ताना होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी आवाज़ है वो ताजिर के लिए है और ताजिर के साथ साथ अपनी सोसाइटी के लिए है। आपने देखा होगा कि पिछले दहाइयों से 1979 में पुलवामा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। अगर आप बाकी अजला को देखेंगे तो पुलवामा बिल्कुल वहाँ पे यतीम लग रहा है। यहाँ पे उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। इसमें हमारा एक रोल रहेगा कि अपने ट्रेडर्स के साथ साथ हम सिविल सोसाइटी को भी साथ लेके चलेंगे। हम एक ऐसा दोस्ताना मैनिफेस्टो लेके आएंगे जो हर एक को काबिल कबूल हो और पुलवामा की तामीर और तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगा। हमारा मिशन है कि एक छोटे से छोटे ताजिर से लेके बड़े से बड़े ताजिर को हम एंगेज करें, उनको बता दें कि जो वक्त के साथ चैलेंजेस आ रही है, जैसे ई कॉमर्स का दौर है, अभी आप देखिए कितना रेसेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई है, लोग अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स के अंदर भी जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो है। अगर देखा जाएगा जो 5 साल या एक दहाई से पहले मार्केट में चहल पहल हुआ करती थी वो बहुत ही स्लो है, बहुत कम है। वजह क्या है? हमारे अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को भी ले गए, हमारा जो सेब का क्रॉप था बहुत अच्छे रेट्स आ गए इंशाल्लाह इस साल, लेकिन अगर हम देखें वो पैसा भी अभी मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रहा है। हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को हम अवेयर करें। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूरी बताना चाहूँगा कि ये लोगों की एक डिमांड थी। फयाज अहमद वानी खुद ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं आया, लोगों की डिमांड थी, इंटेलेक्चुअल्स की डिमांड थी, जो काफ़ी मंजे हुए हमारे बिजनेसमैन है पुलवामा के अंदर, उनकी डिमांड थी कि पुलवामा के लिए एक ऐसी वॉइस को लाया जाए जिसको एक्यूमेंट होगा, जिसको एक्सपीरियंस होगी, जो इकोनॉमी भी जानता होगा, जो ई कॉमर्स भी जानता होगा, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं हम उनको अपनी बात रखे आगे, वो हमारी बातों पे तवज्जो दें और पुलवामा की तामीर और तरक्की में किसी भी रुकावट के बगैर हम यहाँ पे एक नए बाब का आगाज करें। हमारा मिशन यही है कि हम कमज़ोर से कमज़ोर की आवाज़ बने और जो हमारे ऑलरेडी ताकतवर ताजरान हैं उनको भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें ताकि जो हमारा ताजर है, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पुलवामा है, ये नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी एक्सेस को दिखाए। यहाँ बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है पुलवामा के अंदर। किसी भी फील्ड में आप ले लो, पुलवामा ने माशाल्लाह बहुत अच्छे बिजनेसमैन दिए हैं, पुलवामा ने बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स दिए हैं, पुलवामा ने बहुत ही अच्छे दानिश्वर और शायर भी दिए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे यूथ है, हमने उनके लिए भी रोजगार के मौके फराहम करने हैं। जैसे हमारे लोग हैं जिनमें कैपेसिटी होगी कि वो अच्छे लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें, चाहे इंडस्ट्रीज के द्वारा या अपने बिजनेस एक्सपेंशंस को बढ़ाएं, क्योंकि इसके साथ साथ हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एजुकेशन पे रहेगा। एजुकेशन सेक्टर को भी हमने बढ़ावा देना है एज अ सिविल सोसाइटी, एज अ ट्रेडर्स, क्योंकि हमारे बच्चे ही कल जब हम एजुकेशन उनको दिलाएंगे अच्छी जगह पे, वही बच्चे कल इस कौम को लीड करेंगे। लिहाजा मैं अपने इस मैसेज से अपने पुलवामा को यही पैगाम देना चाहता हूं
कि आप उस वॉइस का इंतखाब करें जो फ्रेंडली होगा, जो आपकी बात को वैल्यू रखती होगी, जो आपके मसाइल लेके उन ऐवानों तक जाए जहां पे उन मसाइल का हमें अजाला कराना होगा। इंशाल्लाह पुलवामा एक साथ है, हमें इलेक्शन किसी जाती बुनियाद पे नहीं लड़ रहे हैं, एक बड़े मिशन और काज के लिए लड़ रहे हैं। हम एक दूसरे के भाई हैं, हमें अपने इखलाक को बरकरार रखना होगा, अपने तदब्बर को बरकरार रखना होगा, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आना होगा ताकि हम पुलवामा को आगे ले जा सकें। लेकिन मुझे एक अहम सवाल, इसमें कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बाद और एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे। तो पहले बताइए कितने कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बेसिकली जो ये हमारा इलेक्शन हो रहा है, ये मेरे ख्याल से 6th इलेक्शन है जो पुलवामा के अंदर हो रहा है ट्रेडर्स का। इसमें अभी 3 उम्मीदवार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए मतलब मैदान में हैं और 3 जनरल सेक्रेटरीज के लिए, और मेरे ख्याल से 90 के आसपास मेंबर्स है, जिसमें 40 मेंबर मतलब जीत के आएंगे। तो हमारा यही मिशन है कि आप वोट और सपोर्ट कीजिए। हमारा जो मेरा चुनावी निशान है वो चढ़ता सूरज है। हम रोशनी के लिए काम करेंगे, इंशाल्लाह एनर्जी के लिए काम करेंगे, और आप देखोगे कि पुलवामा इंशाल्लाह बहुत जल्दी बदलता हुआ पुलवामा होगा और बढ़ता हुआ पुलवामा होगा। लेकिन एक चीज़ सबसे अहम सवाल यहाँ पे, अगर ट्रेडर्स को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को घाटा हो जाता है, किसी को खुदा न खास्ता आग लग जाती है, उसके लिए क्या रद्दअमल रहेगा आपकी जो यूनियन, जो आप प्रेसिडेंट की कैंडिडेट आप इस टाइम, उसमें क्या रद्दअमल रहेगा? बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा आपने मेरे दिल की बात बोली, क्योंकि एक्चुअली हम ट्रेडर्स के लिए है। खुदा न खास्ता कल कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, किसी दुकान में कोई आग लगती है या कोई बीमार पड़ जाता है, हमने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को बहुत ही जोर दिया है कि हम ऐसा एक वेलफेयर, एक ऐसा ट्रस्ट कायम करेंगे अपने ट्रेडर्स फेडरेशन के अंदर ही, जिसमें बहुत ईमानदार लोग शामिल होंगे, और हम ऐसा एक सिस्टम करेंगे जैसे अगर हम 10 रुपये से स्टार्ट करेंगे या 50 से स्टार्ट करेंगे या 100 से स्टार्ट करेंगे, एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट हमारे अकाउंट्स के अंदर होगा, उस ट्रस्ट के अंदर होगा। कल अगर किसी हमारे ताजर की किसी बेटी की शादी होगी, वो उस काबिल नहीं होगा, तो हम उसको मदद कर सके। कल कोई हमारे ताजर में कोई बेचारा बीमार पड़ता है, उसके लिए वसाइल नहीं होंगे, हम उसकी मदद कर सके। कल किसी को आग लगती है, उसको इंश्योरेंस नहीं होगा, उसके वसाइल नहीं होंगे, हमने उसको फिर खड़ा करना है। वहाँ पे ट्रेडर्स फेडरेशन उसके साथ होगी, उसके दर्द में साथ होगी, उसके खुशी में साथ होगी, क्योंकि ट्रेडर्स फेडरेशन का मकसद ही यही होता है कि हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के सपोर्ट है। किसी का दुख होगा उसमें शामिल होंगे, किसी की खुशी होगी उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन जो अहम सवाल है पुलवामा के लोगों के लिए, जो बस स्टैंड खास तौर पे ताजिर बरादरी के लिए जो बस स्टैंड यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, जो डाइवर्ट किया गया है, चाहे प्रसू की बात अगर करें या डांगरपोरा की बात करें या दुरसू की बात करें या साटपोरा की बात करें, हर जगह पे एक नया नया बस स्टैंड बनाया गया है। लेकिन कहीं पे बाजार में गाड़ियाँ भी दिखने को मिलती है जो आवारा गाड़ियाँ होती है, लेकिन जो प्रॉपर गाड़ियाँ होती है जिनको रजिस्ट्रेशन होती है वो देखने को नहीं मिल रही है। उस हवाले से आपका क्या रद्दअमल रहेगा? देखिए, अगर इससे पहले भी आपने मेरी प्रेस बाइट्स देखी होगी, उसमें मैंने हमेशा इसी बात पे जोर दिया है कि ये जो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट का मसला होता है, ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक लाइफलाइन होती है। जब तक आपका ग्राहक मार्केट के अंदर नहीं होगा, उसको एक्सेस नहीं होगा बाजार में पहुंचने के लिए, तो मार्केट के अंदर शॉपिंग कैसे होगी? इस बारे में हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि कैसे हम पुलवामा के अंदर ट्रैफिक जैमिंग को खत्म कर सकेंगे, कैसे हमारे बाई लेन्स को वाइडनिंग कर सकते हैं ताकि ट्रैफिक उन एरिया से डाइवर्ट हो सके, कैसे हम पुलवामा के मार्केट को जाज़बुल नजर बना सकेंगे। हमने बेसिकली ट्रबल फ्री पुलवामा बनाना है, एक बढ़ता हुआ पुलवामा बनाना है, एक बदलता हुआ पुलवामा बनाना है। इसमें हम सब लोगों की यही कोशिश रहेगी, कोलैटरल कोशिश रहेगी कि हम अपना टाइम सेक्रीफाइस करें इस पुलवामा के लिए, जिस पुलवामा ने हमें जन्म दिया है, जो इस पुलवामा में रह के हमें फख्र महसूस होता है। लास्ट में क्या मैसेज रहेगी आपकी ताजिर बरादरी की? मेरी मैसेज यही रहेगी अपनी ताजिर बरादरी को, जो मेरी टीम है, जैसे मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए फयाज अहमद वानी हूँ, चढ़ता सूरज हमारा निशान है, इस पे मोहर लगाए। मेरा जो जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद अल्ताफ ठुकर साहब, उसको वोट दीजिए। मेरे जो बाकी मेंबरान हैं जो अपने अपने सेक्टर में मेरे लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको वोट दीजिए, ताकि एक स्ट्रांग वॉइस पुलवामा के अंदर हो और आपको एक विजिबल चेंजेस आने वाले वक्त में नजर आएगी। आप बिल्कुल चढ़ते हुए सूरज को
सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए और बदलता हुआ पुलवामा देख लीजिए। बिल्कुल, अगर इनकी बात सुनी तो इनने कहा कि बदलते पुलवामा में बिल्कुल देर नहीं है, हम इतना काम करेंगे कि बदलता पुलवामा आपको नजर आएगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस जो ये इलेक्शन हो रहा है इसमें 3 कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें एक कैंडिडेट ये भी है। तो लेकिन देखना अब ये होगा, जब इंतखाब होगा तो किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जुड़े रहिए अगली खबर के साथ, JK24 न्यूज़ के साथ।